पावर टेबल के ऊपर। तो आज हम पावर टेबल को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और पावर टेबल पे आगे हम डिस्कस करेंगे। आज पावर टेबल का यूज क्यों करते हैं उस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर टेबल, क्योंकि हम होम मेनू के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने शॉर्टिंग फिल्टर एवरीथिंग पढ़ लिया होम मेनू में, और हम पाइवट की तरफ बढ़ते हैं इन शॉर्ट में। प्रदीप जी बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। अब जिसका ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई यूज द पाइवट। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम क्यों यूज करें पाइवट, क्या ज़रूरत क्या है पाइवट यूज करने का। तो बेसिकली पाइवट यूज करने का मतलब ये होता है, पिवट जब हम यूज करते हैं, पिवट इसलिए यूज करते हैं डेटा को समरी क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, तो इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर समरी क्रिएट करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हमें रिपोर्ट की परिभाषा पे जाना पड़ेगा कि रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज अ रिपोर्ट। देखिए, अगर रिपोर्ट को एक्चुअल बात करें तो अलग होता है कि तहकीकात करने के बाद जो समरी क्रिएट होती है या जो रियलाइज होता है उसके बारे में बताना एक रिपोर्ट कहलाता है। लेकिन हम डेटा के ऊपर अपने इस रिपोर्ट के ऊपर आया, जिस रिपोर्ट को हम सीख रहे हैं, जो ऑफिस में हम यूज करते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में आया तो क्या है, समरी ऑफ द डेटा। अगर किसी ने आपसे मांगा मंथली रिपोर्ट कि मुझे इस साल का मंथली रिपोर्ट, मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट दे दो, तो आप क्या करोगे, मंथ वाइज सेल्स का फिगर दोगे कि जनवरी मंथ में ओवरऑल इतना है, तो क्या है, दिस इज द समरी। समझिए। तो अगर कोई बोलता है कि मैं पाइवट से रिपोर्ट बनाता हूँ तो ये करेक्ट, क्योंकि समरी इक्वल टू रिपोर्ट। बात यहाँ आती है कि डेटा क्या होता है। अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज अ डेटा, तो क्या बोलोगे आप? दो तरह से बोल सकते हो आप। पहला, रॉ मटेरियल ऑफ द रिपोर्ट्स। अगर रिपोर्ट एक प्रोडक्ट है तो डेटा उसका रॉ मटेरियल है। अगर आईटी के हिसाब से बोलो तो होता है क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल द डेटा। ठीक है। कुछ लोग इसको लीड भी बोलते हैं। लीड कौन सा बोलते हैं, जो मार्केटिंग टीम होती है वो लीड बोलते हैं डेटा को। मतलब कस्टमर इंफॉर्मेशन उनके पास आया तो वो लीड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम डेटा के उस अगर हम पाइवट की परिभाषा पे जाएं तो सिंपल सा पाइवट की परिभाषा आप दे सकते हैं कि वी कैन यूज द पाइवट टेबल फॉर द समराइज ऑफ द डेटा, एनालाइज द डेटा और रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तीन वर्क करते हैं, समराइज, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट। और तीन टॉपिक में पाइवट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाता हूँ समराइज, समरी ऑफ द डेटा, हाउ कैन क्रिएट द समरी फॉर द विथ पाइवट। तो पाइवट टेबल में समरी, पाइवट टेबल यूज करने से पहले आपको सबसे पहले डेटा को समझना पड़ेगा कि भाई डेटा क्या है। मैं जो कल जिस डेटा पे शॉर्टिंग में पढ़ाया था उसी डेटा को मैं लेता हूँ, ठीक है, और इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। तो डेटा को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम समरी एनालाइज वगैरह कर रहे हैं तो डेटा को समझना जरूरी है। तो आपके सामने जो डेटा है वो डेटा एक कॉल सेंटर का डेटा है या आईटी सपोर्ट का डेटा हम मान सकते हैं इसको, जिसमें एक कॉलर आईडी जनरेट है कि किस कॉलर आईडी के बाद डेट एंड टाइम कि बंदे ने किस समय क्या क्या कॉल किया है, किस समय और कौन से दिन और किस समय कॉल किया है पूरा। फिर आता है कि किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसने कॉल किया है। अगर समझाओ तो डेटा इस तरह से है ना कि एक बंदा, एक आईटी सपोर्ट सेंटर है, वहाँ पे जो भी कस्टमर्स या जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो कॉल करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो सपोर्ट ऑनलाइन सपोर्ट कर देती है। तो कभी कभी ऑनलाइन ऐसी सपोर्ट कर देती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो ऑनलाइन सपोर्ट करने से ठीक हो जाती है, बताने से ठीक हो जाती है। जैसे कि किसी ने बोला कि मेरा प्रिंटर में पेपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बोले देखिए कार्टेज के अंदर पेपर फंसा होगा, पेपर जाम होगा, तो आप कार्टेज निकालिए और पेपर को मैनुअली क्लीन कर दीजिए, निकाल लीजिए। तो सिंपल सी बात है। अब कोई बोलेगा सर
मेरे जब मेरे प्रिंटर में प्रिंट करते समय मेरे पास पेपर में लाइनिंग आ रही है, या फिर बहुत सारा इसमें इंक कार्टेज गिर रहा है, इंक गिर रहा है, इसका मतलब है आपका कार्टेज खराब है, कार्टेज रिप्लेस कीजिए। तो हम बोले कार्टेज रिप्लेस करना पड़ेगा, तो कार्टेज कितने का आएगा सर, हम लोग इतने रुपए का प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है भेज दीजिए, फिर हमारा सेल हो गया। सपोर्ट एंड सेल दोनों हो गया हमारा, ठीक है। तो उसी का डेटा है कि एक कस्टमर ने कॉल किया किसके रिगार्डिंग, डेस्कटॉप के रिगार्डिंग, किस रीजन से किया, तो मिड ईस्ट से किया इसने। कस्टमर का टाइप क्या है, कि ऐसे इंडिविजुअल पर्सन है या फिर एक कॉर्पोरेट है, एसएमई है, या लार्ज कॉर्पोरेट, एसएमई या इंडिविजुअल, तीन इसमें दिया हुआ है, या नॉन प्रॉफिट। समझो क्या होता है, इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर बंदा है जो प्रोफेशनल होते हैं, या फिर एक घर पे हो सकता है। एसएमई होता है शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज में, छोटी सी संस्था। लार्ज कॉर्पोरेट मतलब कि बड़ी कंपनी, जैसे एसबीआई है, इज ए लार्ज कॉर्पोरेट, जी मनी इज ए लार्ज कॉर्पोरेट, जैनपैक्ट लार्ज कॉर्पोरेट। और नॉन प्रॉफिट कोई एनजीओ जो होता है उसको बोलते हैं। कॉल ड्यूरेशन, कि कस्टमर ने कितने सेकेंड्स बात की है, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, उसने अपने सर्टिफिकेशन का क्या रेट किया है, ठीक है, उसे 5 में से मुझे कितना नंबर दिया है। जैसे अप सेल, मैंने उसको हमने कितने रुपए का सेल कर दी, कितने रुपए से तक मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, और किस एजेंट ने कॉल पिकअप किया था। क्लियर है, ये डेटा है इसमें। तो डेटा को समझ लीजिए आपने, डेटा क्या है। अब पाइवट लगाने समय कुछ चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है, तो कल जो मैंने बताया था सेम मेथड यहाँ पे काम करेगा, कि अगर आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो आपको डेटा पूरा सिलेक्ट करके पाइवट लगाना है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े। तो इसमें आपका ब्लैंक शो होगा, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि आपका जो हेडिंग है वो आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेडिंग ब्लैंक हुआ तो पाइवट लगेगा ही नहीं। जैसे देखिए मैं हेडिंग ब्लैंक कर दिया, एक डिलीट कर दिया हेडिंग को मैंने, पाइवट में लगाता हूँ। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हेडिंग पे ही चलता है। और पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पाइवट टेबल इंसर्ट एंड देन जस्ट ओके। एक नई सीट इंसर्ट होगी, उस पर आपको लग के आ जाएगा। सिलेक्शन कब करना है, और मैं समझाया आपको कि अगर सिलेक्शन कब करोगे, जब आपके किसी रो में पूरा का पूरा रो ब्लैंक हो, देन वी विल सिलेक्ट। अगर नहीं है तो सिलेक्शन कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। अब पाइवट टेबल में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको किस तरीके से अरेंज करना है, वही आपको मेन चीज़ है। एक यहाँ इस तरह से पाइवट टेबल का लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, क्लिक करते यहाँ पे आपको फिल लिस्ट आ जाएगा। अब फिल लिस्ट को आपको रखना है अपने हिसाब से। आपके पास 4 लोकेशन है, फिर इसमें से उठा के डेटा को रखने का। जो आपके पास डेटा के अंदर हेडिंग थे ना, ये हेडिंग आपको यहाँ पे उठ के आ गए, ठीक है। और पाइवट टेबल क्या करता है, समरी क्रिएट करता है। अब जैसे कि मैं रीजन को उठा के रो में रखा, तो यहाँ पे देखिए रीजन एक ही आया, मतलब कि डेटा में चाहे वो 10 बार क्यों ना हो, 1000 बार क्यों ना हो, पाइवट में वो एक ही बार आता है। इसलिए मैंने बोला आपको कि समरी क्रिएट करता है, ठीक है। तो दिक्कत। अब मैंने रो ही उठा के क्यों रखा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रो में रखो या कॉलम में रखो। अगर रो में रखोगे डेटा आपका रो वाइज जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे उठाया कॉलम में रख दिया तो आपका एक कॉलम वाइज जाएगा। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि हमारे पास रो ज़्यादा है और कॉलम कम है। दूसरा क्या है कि हम प्रिंट आउट जो निकालते हैं तो हम टॉप टू बॉटम देखना पसंद करते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे। और एक स्क्रीन में दिखता है हमें, हम नीचे वाला स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, साइड वाला स्क्रॉल करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। हम नीचे वाला स्क्रॉल को पसंद करना चाहते हैं, ऊपर वाले स्क्रॉल को, सॉरी साइड में स्क्रॉल हम पसंद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम हमेशा रो में रखते हैं।
अब मुझे सेल्स निकालना है कि किस रीजन में ओवरऑल मेरे कस्टमर ने क्या सेल, मेरे सॉरी इसने एजेंट्स ने क्या सेल किया। मुझे चाहिए ओवरऑल समरी चाहिए मेरे पूरे डेटा का, जो डेटा 6 में है, कि इसमें रीजन के हिसाब से टोटल अपसेल कितना है। तो रीजन को उठा के मैंने किस में रख दिया, रो में रख दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपसेल को उठा के मैं वैल्यू में रखता हूँ। अब क्वेश्चन उठा के वैल्यू में क्यों रखा हमने आपको ये समझाया कि रो और कॉलम में आप अपने हिसाब से रख सकते हो। रो बाय रखोगे तो डेटा रो बाय जाएगा, कॉलम में रखोगे तो कॉलम बाय जाएगा। ठीक है, लेकिन सेल में क्यों, यहाँ पे वैल्यू में क्यों रखेंगे, तो वैल्यू में रखते हैं वहाँ पे जहाँ पे मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है। मैंने यहाँ से उठा के रखा तो ऑटोमेटिक इसका सम आ गया। ठीक है ना, कि साउथ में नंबर ऑफ जितने भी, इसने क्या किया, फिल्टर लगाया यहाँ पे। देखो मैनुअली अगर करना होगा तो कैसे करोगे, इसने यहाँ पे उठाया, ईस्ट को फिल्टर लगाया और फिर एक ईस्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और देन ईस्ट के जितने भी सेल्स थे उसको सम कर दिया। ठीक है, तो इसने इस तरीके से वर्क किया है, इसलिए समरी क्रिएट होगी हमारी। तो डिफॉल्ट जब यहाँ उठा के रखेंगे तो सम आता है या फिर काउंट आता है। यहाँ प्रोडक्ट को रखूँ तो काउंट आएगा। ऐसा क्यों, अगर जो कॉलम उठा के आप रखते हो उस कॉलम में अगर नंबर है तो सम आएगा, अगर टेक्स्ट है तो काउंट आएगा। तो क्या मैं सम या काउंट ही कर सकता हूँ, हम इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो ना, तो आपका आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, अक्सर, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट आपका सम रहता है। क्लियर है, अब इसको उठाया कि इसमें चार्ट वार्ट लगाना है, लेके जाओ चार्ट वार्ट लगा दो, आपकी बन गई रिपोर्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि मैंने तो देख लिया कि रीजन वाइज क्या सेल है, मैं चाहता हूँ रीजन एंड प्रोडक्ट वाइज क्या सेल है, किस रीजन में किस प्रोडक्ट ने क्या सेल किया है। अब मेरा रिपोर्ट इस तरह से डिमांड की गई है। पहले डिमांड की गई थी कि मुझे बताओ कि रीजन बाय क्या सेल है, तो निकाल लिया। अब मुझसे क्वेश्चन किया गया है किस रीजन में क्या सेल, किस रीजन में किस प्रोडक्ट ने कितना सेल किया है। तो रीजन आपका फर्स्ट है, सेकंड क्या है आपका, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को उठाकर आप कॉलम में रख सकते हो। तो यहाँ पे आ गया किस रीजन में किस प्रोडक्ट ने क्या क्या सेल किया, इसका ब्रेकअप आ गया। मतलब कि पहले क्या लो समरी था, अब मुझे समरी का भी ब्रेकअप करना है, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देना है। तो मैं प्रोडक्ट उठा के कॉलम में रख दिया। अब मुझे ये पूछा गया कि नहीं, मुझे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे रीजन एंड प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो उस केस में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर मैं प्रोडक्ट को रीजन के नीचे भी रख सकता हूँ। हाँ, अलग अलग आ गया। इसका एक और बेनिफिट है कि जो प्लस दिख रहा है निशान, ठीक है, तो मैं इसको एक काम और कर सकता हूँ। सर एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लेता हूँ। सॉरी, तो हम बात कर रहे थे पाइवट टेबल पे। तो इसमें एक फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाऊं और मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा ये आ गया साउथ ईस्ट, मिड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से आ गया। अब मैं जाना चाहता हूँ कि ईस्ट पे क्लिक करूँ तो ईस्ट का पूरा दिख जाएगा मुझे। तो अब एक समरी का समरी क्रिएट कर दिया आपने, इसका बेनिफिट ये होता है। प्लस पे क्लिक करोगे तो वापस से हट जाएगा, माइनस करोगे वापस आ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक है कि अगर ये तो नॉर्मल तो ठीक है इस पर, लेकिन कभी कभी हम पाइवट के पे ही रिपोर्ट नहीं भेजते, हम इसको अलग करके भेजते हैं, एक सीट पे पेस्ट करके। एक अगर सीट पे पेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों एक ही सेल में, एक ही कॉलम में है ना, तो पूरा गड़बड़ जाएगा कि कौन रीजन है और कौन आपका प्रोडक्ट है। तो आप चाहते हो इसको अलग अलग करना, एक एक सेल में अलग अलग करना। तो आप राइट क्लिक करो, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाओ, डिस्प्ले क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट, क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट पे जाओ एंड ओके करो। ठीक है। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि आप रीजन में चले जाओ,
रीजन में यहाँ पे आता है लेआउट में, ये नीचे वाला आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर के नीचे आपको इस तरह सब टोटल आएगा। आप रखना चाहते हो ठीक है, अगर रखना नहीं चाहते हो तो क्लिक करो और यहाँ से इसको अनक्लिक कर दो। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ तो फॉर्मेटिंग में क्या होगा, ये पता नहीं चलेगा कि इसका है कि इसका भी है, तो मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन करो एंड मर्ज सेल, हो गया मर्ज। क्लियर है, कोई डाउट? तो मर्ज नहीं होगा यहाँ से, तो सिलेक्शन करके मर्ज करोगे तो मर्ज आपका नहीं होगा यहाँ से। तो कहाँ से मर्ज करेंगे हम? राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन, इसी में सबसे पहला दिख रहा है फिगर आपका मर्ज एंड सेंटर, तो आपका हर एक मर्ज हो जाएगा इस तरीके से, तो एक अच्छा रिपोर्ट बन जाएगा आपका। दूसरा, अगर आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हो तो रिफ्रेश करते हो आपका फॉर्मेटिंग गायब हो सकता है। अगर मैंने कोई डेटा चेंज कर दी ना, अपने डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस चेंज कर दी, तो ये आपका गायब हो जाता है। रिफ्रेश करते ही आपका फॉर्मेटिंग उठ जाता है, जब वो ऊपर नीचे कर सकता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो फॉर्मेटिंग कैसे करूं? तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप पाइवट टेबल टूल्स पे जाओ, डिजाइन, यहाँ पे आपके बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, इस फॉर्मेट का यूज कीजिए आप। ये फॉर्मेट आपके पाइवट के साथ रहेंगे, आपके पाइवट हटेंगे नहीं। अगर आपको इसमें फॉर्मेट पसंद नहीं आता है तो आप न्यू पाइवट टेबल स्टाइल पे जाके खुद के स्टाइल क्रिएट कर सकते हो फॉर्मेट पे जाके। ठीक है, तो जाएगा। अब बारी आई थी रिफ्रेश की बात, बता रहा था कि मैं रिफ्रेश क्यों करूँगा अपने डेटा को, मैं रिफ्रेश क्यों करूँगा, क्या ज़रूरत है मुझे अपने डेटा को रिफ्रेश करने की। जब पाइवट टेबल में जब आप अपने सोर्स डेटा के अंदर में कुछ भी चेंजिंग करते हो तो आपको रिफ्रेश करना पड़ जाता है। क्यों रिफ्रेश? ताकि वो पाइवट में अपडेट हो। पाइवट टेबल ऐसा नहीं कि आपका इस डेटा से लिंकअप होता है कि यहाँ चेंज किया एंटर मार तो वहाँ चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब पाइवट टेबल कैलकुलेट होता है तो अपने बैकएंड में पूरा डेटा को सेव कर लेता है। अगर मैं सीट 6 को डिलीट भी कर दूँ ना, फिर भी मुझे यहाँ पे डेटा दिख जाएगा, पाइवट मेरा वर्क करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जब हम इसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो मुझे रिफ्रेश करना होता है। तो रिफ्रेश करने से क्या होता है कि वो अपना डेटा अपडेट करता है। पाइवट का बैकएंड डेटा अपडेट हुआ तो आपका पाइवट का आउटपुट भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर मुझे साउथ में इस सीरीज का टोटल मैंने ये देखा है 60510, अगर मुझे इसका डेटा चाहिए कि ये जो टोटल बना है किस डेटा से बना है, तो मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे नेक्स्ट सीट में पूरा का पूरा डेटाबेस दिख जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, अब मैं चाहता हूँ कि ये फैसिलिटी वर्क ना करे, मतलब कि ये करना ही नहीं चाहता मैं कि कोई डबल क्लिक करके मेरा डेटा ना देख सके। तो उसके लिए क्या करोगे आप? इसको डिसेबल करना पड़ेगा आपको कि राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से डेटा में आके इसको आप अनेबल शो डिटेल को डिसेबल कर दें। कुलदीप जी आप आ जाओगे 11 बजे ना? ठीक है, अगर मैं शो अनेबल डिटेल को अनचेक कर दूं, ओके करो, मैं डबल क्लिक करूंगा तो डेटा नहीं है।
तो डबल क्लिक डेटा लेने के लिए हम इसका डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए इसका यूज कर देते हैं, कि डेटा को अलग अलग सेग्रीगेट करना है तो उसके लिए भी इसका यूज कर देते हैं। ठीक है, डाउट इसमें? अब पाइवट टेबल ऑप्शन पे और देखिए क्या क्या है। टोटल फिल्टर्स में आप जो नीचे टोटल सब टोटल दिखते हैं, सबके टोटल दिखते हैं, उसको यहाँ से अनचेक करके टोटल आप हटा सकते हो, दिखा सकते हो। मैं हटा दूँ ना दोनों को, तो आपको पाइवट टेबल के नीचे टोटल नहीं दिखेगा। जी आप हेलो सर, सुजीत बोला एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। सर सुजीत बोला एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हट गया। तो ऑप्शन में जाके हमने क्या किया था, टोटल्स पे गए थे और इसको हमने ए कर दिया। सेम डिस्प्ले पे आप यहाँ पे जो ए प्लस माइनस आता है वो हटा सकते हो। जो ऊपर फिल्टर का लिस्ट आता था, फिल्टर का वो हटा सकते थे। फिल्टर की बात हुई तो फिल्टर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, यहाँ फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे सिर्फ डेस्कटॉप देखना है तो यहाँ पे सिर्फ डेस्कटॉप ही आएगा, या मुझे वैल्यू करना है कि टॉप 10 देखना है, सिर्फ टॉप 10 ही आएगा, सबका टॉप 10 आएगा। मुझे ठीक है, इतना सा फिल्टर लगा सकते हो। तो जो फिल्टर का ड्रॉप डाउन आता है ना, ये फिल्टर का ड्रॉप डाउन हटाना चाहो तो आप डिस्प्ले से हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप शॉर्ट कर सकते हो वैल्यू के हिसाब से। अगर इस पर क्लिक करते हो तो इसके हिसाब से शॉर्ट होगा, इस पर करोगे तो इसके हिसाब से शॉर्ट होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस इसकी रो डेटा आ जाएगा कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसकी रो डेटा मिल जाएगी कि साउथ में लैपटॉप का क्या है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। मुझे डेटा चाहिए ना कि साउथ में लैपटॉप पे 56,890 टोटल आया है, तो इन किन डेटाओं से टोटल आया है। हाँ हाँ, आप भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगर चाहते हो कि सेकेंड पर्सन को दिखाई ना दे, तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप इसको पाइवट टेबल, यहाँ पे कहा जाता है पाइवट टेबल ऑप्शन में डेटा पे ऊपर आता है ना सेव सोर्स फाइल, सेव डेटा विथ फाइल, इसको अनचेक कर दो। फिर फाइल को सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे डेटा को, तो ये क्या करेगा, वो फाइल सेव नहीं रखेगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी फाइल स्लो चलेगी फिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे चीज़ नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है सर। फिर आता है रिफ्रेश, आपको बार बार रिफ्रेश करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग पाइवट में ही रिपोर्ट दे देते हो। जैसे मेरे पास ऑफिस में क्या था कि मेरा एक डेटाबेस था और मुझे उससे था कि मैंने 22 रिपोर्ट पाइवट टेबल के जरिए बनाने होते थे। सिंपल पाइवट के समरी होते थे, जैसे कि हो गया ना साउथ एस सीरीज के बाद कोई बोलता है कि मुझे इसमें चाहिए कॉल ड्यूरेशंस और इसके हिसाब से, तो अलग अलग चीज़ें से एक ही डेटा से 22 रिपोर्ट 22 लोग मांगा करते थे, तो मुझे 22 रिपोर्ट 22 बार मेल करने पड़ते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने डेटा एक फाइल जहाँ पे डेटा था रख दिया और 22 रिपोर्ट वन टाइम में पाइवट के साथ क्रिएट किया, लिंक के साथ क्रिएट किया मैंने, और मैंने 22 लोगों के सिस्टम पे डाल दिया। तो क्या हुआ कि डेटा सबके पास शेयर में था, तो हर कोई डेटा पे फाइल ओपन हो सकता था, तो अपना पाइवट ओपन करके अपनी रिपोर्ट्स देखा करते थे।
बट प्रॉब्लम क्या आता है कि कुछ लोग थे जो एक्सेल में बहुत कम जानकारी रखते थे, तो रिफ्रेश करना भूल जाते थे। तो बोलते थे सुजीत तुम्हारा रिपोर्ट अपडेटेड नहीं है, कल का ही रिपोर्ट दिखा रहा है। वो मैं डेटा तो अपडेट कर देता था, बट पाइवट रिफ्रेश नहीं होता था, क्योंकि डेटा फाइल अलग थे, पाइवट फाइल अलग थे। मैं दोनों को एक्सटर्नल डेटाबेस से कनेक्ट किया था, मैं आपको बताऊंगा आई क्लासेस में। तो मुझसे पूछा करते थे बार बार मुझे फ़ोन करते थे अपडेट नहीं, तो मुझे बार बार फ़ोन कर बताना राइट करके रिफ्रेश कर लो। तो मुझे हर किसी को बताना पड़ता था ये चीज़। तो मैंने क्या किया, फाइल में चेंज कर दी, सबको फाइल चेंज करके भेज दिया, और मैंने बोला कि यहाँ पे लगा दो कि रिफ्रेश डेटा विन द ओपनिंग फाइल। जैसे पर्सन डबल क्लिक करके रिपोर्ट के ओपन जैसे ओपन करता था अपने फाइल को, ऑटोमेटिक होकर इसका डेटा रिफ्रेश हो जाता था, एवरी टाइम उसको अपडेटेड और रिपोर्ट मिलता था। ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंटिंग की बात आती है, पाइवट ऑप्शन रिफ्रेश करते अपना अपडेट हो जाएगा। और बैकग्राउंड डेटा नहीं होता है, सुनो क्या होता है ना, बताता हूँ आपको। ये एक्सेल पाइवट कुछ इस तरीके से काम करता है। ये आपका पाइवट हो गया, ठीक है, ये आपका सीट का डेटा हो गया। तो जब हम पाइवट बनाते हैं तो एक्सेल क्या करता है कि यहाँ से एक डेटा, एक हिडन डेटाबेस क्रिएट करता है और उससे उस पाइवट को लिंक करता है, उससे इसको लिंक करता है। हाँ सर, सुन रहे हैं मुझे आप? मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, समझो से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कि हम जब पाइवट क्रिएट करते हैं, ये डेटाबेस हमारा है, इस डेटाबेस से मैंने पाइवट क्रिएट की। तो जैसे पाइवट क्रिएट होगा तो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल एक अपने बैकएंड में हिडन डेटा को इसको कॉपी पेस्ट करके रखेगा और फिर उससे पाइवट क्रिएट करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास इंटरफेस किसके पास है, अगर एक यूजर की बात करें तो एक यूजर के पास इंटरफेस किसका है, इसका और इसका है, इसका तो नहीं है ना। तो जब इसमें वो देखना होगा तो इसको चेंज करेगा, जैसे इसको चेंज किया, लेकिन इसको चेंज करने कर दिया तो मतलब कि ये तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा इवेंट नहीं लगा हुआ है कि ये हमेशा जैसे यहाँ पे एंटर मारोगे अपने आप चेंज कर देगा, ऐसी सिस्टम नहीं है। तो इसमें आपने चेंज किया तो फिर इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे रिफ्रेश करेगा तो एक कमांड देगा कि अपडेट योर डेटा, तो दोबारा क्या करेगा, ये दोबारा इस आपका जो सीड डेटा है उस सीड डेटा से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेगा। तो आपको डेटा आपको अपडेट यहाँ पे करना है और पाइवट पे जाके रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश बटन बताते ही पाइवट इसको कमांड देगा कि अपडेट योर डेटा, तो ये अपना डेटा अपडेट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दिया फिर भी पाइवट आपका वर्क करेगा, बस रिफ्रेश नहीं करेगा। जैसे ये कमांड देगा रिफ्रेश योर डेटा, तो बोलेगा वेरी डेटा कांट फाइंड द डेटा। तो इसलिए पाइवट डेटा डिलीट होने के बाद भी वर्क करता है, रीजन यही है इसका, ठीक है। आप चाहते हो कि ये बैकएंड में शेप टेम्पररी रखे, तो उसके लिए आप पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाओ, सेव सोर्स विद फाइल, तब भी डेटाबेस तो रखेगा लेकिन बैकएंड में रखेगा। मतलब कि जरूरी नहीं कि रिफ्रेश करने पे आपका डेटा चेंज होगा, और जब भी हम क्लिक करेंगे ये अपने आप को अपडेट करेगा, ठीक है। और फिर डबल क्लिक करने में डेटा को शो भी नहीं करेगा। आया समझ में? डबल क्लिक करने में क्या होता है, जैसे हमने मिसलेनी से डबल क्लिक किया साउथ के, तो ये डेटाबेस में जाता है, फिल्टर लगाता है, रीजन यहाँ पे मिसलेनियस को सिलेक्ट करता है, जो भी है ईस्ट, जो भी रीजन है ईस्ट को सिलेक्ट किया और इस डेटाबेस को कॉपी करके सीट इंसर्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर है? डाउट? आगे बढ़े।
अब इसमें मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी। अगर मैं मान लो कि मुझे यहाँ पे काउंट ऑफ द ए चाहिए कि कितने कॉल्स कितने घंटे बाद किए गए हैं, सम ऑफ द कॉल ड्यूरेशन, तो कॉल ड्यूरेशन को यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे मैंने कॉल ड्यूरेशन यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक वैल्यू का फील्ड आ गया। ये वैल्यू का फील्ड क्या है? ये वैल्यू का फील्ड है कि ताकि बता रहा है आपकी आपका डेटा जो आया है वो कॉलम वाइज आया है। अब मैं इसको उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया तो डेटा कुछ इस तरह से आ गया। सम ऑफ द अपसेल, सम ऑफ द कॉल ड्यूरेशन, सम ऑफ द अपसेल, सम ऑफ द कॉल ड्यूरेशन। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को इस पे? आगे बढ़े। अब बारी आती है टोटल की, कि टोटल कैसे यूज करोगे। जैसे मुझे ए सम जो दिख रहा है ओवरऑल दिख रहा है, आप बोलते कि नहीं मुझे सिर्फ चाहिए रिजॉल्व और रिजल्ट को मैं अलग अलग देखूँ, तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व को उठा के फिल्टर इसमें रख दिया रिपोर्ट में। अब मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है सिर्फ यस का आ रहा है, फिर नो पे करूँगा फिर यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो नो का आ रहा है। एक ही फिल्टर में कई सारे एजेंट आईडी डाल दो कि एक पार्टिकुलर एजेंट को देखना चाहते हो तो एक यहाँ पे एक पार्टिकुलर एजेंट का आएगा। और भी डाल सकते हो, कस्टमर टाइप भी डाल सकते हो। तो मुझे सिर्फ एसएमई के चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एसएमई आएगा। तो रिपोर्ट फिल्टर इस तरीके से यूज कर सकते हो आप। तो पाइवट टेबल का फर्स्ट था आपका समराइजेशन, देन आता है ग्रुपिंग।